शुद्ध देसी घी, बदायूं बरेली का घी, गंगा पार का घी। एक बार खाओगे पहलवान कहलाओगे। ले लो घी, घी ले लो घी, गंगा पार का घी, शुद्ध देसी घी। ये समझ लो एक बार खाओगे पहलवान कहलाओगे। बिल्कुल शुद्ध गाय और शुद्ध भैंस के दूध से निर्मित शुद्ध देसी घी। बेच रहे हो? दूध का घी, शुद्ध देसी घी। कैसी स्मेल आ रही है इसमें से? कैसी आती है? घी जैसी आएगी। घी जैसी तो आना रही। तो क्या पीपा सुंघा दूं? अब मतलब कैसा घी है? शुद्ध देसी घी है बहन जी। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ गंगा पार, जिला बदायूं से। अच्छा हाँ। तो यहाँ क्यों बेच रहे हो? वहाँ के लोग कम नहीं, वहाँ खरीद नहीं रहे थे क्या? हमारे यहाँ तो देखो बहन जी, तुम मेरी बात नहीं समझी जी। हमारे यहाँ गंगा पार में कोई घी नहीं खाता। हमारे यहाँ अंडा, मुर्गा, मछली ये सब चलता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो शुद्ध खाना खाते हैं, इस घी पे नहीं जाते हैं। ओ बात ये है। हाँ। और देखो जो चीज मांस में है वो इस घी में खा, तो इसलिए हम घी उधर से अपना जो है इधर को बेचने आ जाते हैं। तो सोचो जब तुम्हारे शहर में तुम्हारे बनाई हुई चीजें कोई खरीद नहीं रहा है तो हम कैसे खरीद ले? और क्या रुपए किलो दे रहे हो? बहन जी किलो किलो का कोई चक्कर नहीं है। फिर ये है 15 किलो का पीपा। अच्छा 3200 रुपये में लग के काम खत्म है। अच्छा वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही तुमसे थोड़ी सी वैसे ही पूछताछ करने आ गई थी। पुलिस वाली हो? नहीं तो मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चौकीदार हो काम की? नहीं नहीं वो तो नहीं है रात को जागते रहो जागते रहो। नहीं नहीं वो भी नहीं हो। तो फिर कौन? थोड़ा सा ऐसा तो लाइट चली गई, टीवी देख रही सीरियल। अब पता नहीं तुम्हारी आवाज सुनी मैंने, के लिए पूछ लूं क्या बेच रहा है। यो कहो कि घर से फालतू हो। नहीं मैं चलता हूँ। नहीं नहीं घर से भी फालतू नहीं हो। जाने का मन नहीं किया, दोबारा आने का मन किया। अच्छा मैं ये कह रही हूँ जाके तुम बेकार गलती कर रहे हो। हाँ। और सुनाओ सब बढ़िया घर में? ठीक है। कितने बच्चे हैं? मेरे पास 14। 14? 14। बाप रे, दिन रात बच्चे ही बनाए? हाँ बस यही काम किया? हाँ। तो फिर घी बनाने का टाइम कब मिला? अरे घी बनाते थोड़ी है, घी तो दूध में से बनता है बेवकूफ। तो उसमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, घी निकाल लो, घी बनाने में फर्क है। अच्छा हाँ। और सुनो मेरी बात, देखो घी जब बन जाता है तो हमारे यहाँ गंगा पार पे घी नहीं खाते। और तुमने वैसे भी मेरी बॉडी खराब कर दी है। और देखो घी इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम यहाँ पे घी बेच के जाते हैं। और सुनाओ इससे पहले क्या बिजनेस करते थे? इससे पहले मेरे क्या कहते हैं गोबर का बिजनेस था। आओ लगाओगी साथ में? गोबर खाते थे? नहीं बेचता था। गैस बनाता था गोबर की। ओ भर गई है। हा? क्या भर गई है? गैस। वैसे चश्मा क्यों लगा रखा? आंख बन के आई है तुम्हारी? ना ना फिर ऐसा चक्कर ये तो मेरा कोई मेरी आंखें फड़कती हैं। अरे आंख तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। ओ बात ये है। ये बात कुछ ऐसी थी। हाँ। अब तुम्हें दिख तो गया ही होगा प्रॉब्लम क्या है। मैं आ रहा था क्या कहते हैं गंगा पार से घी बेचने। घी बेचते बेचते क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं मैं ऐसी लुगाई को घी बेच रहा था। आँख फड़क गई, आँख फड़क गई, जूती उतर गई। दे चप्पल और दे चप्पल, दे चप्पल और दे चप्पल। बाप रे कितनी गलत बात है ये। हाँ। इसका मतलब तो तुम गुंडे भी हो? क्या बेकुलियाई बात, चुचेरे भी हो? बेकुलियाई बात क्यों कर रही हो? अरे तो तभी तो लुगाइयों ने मारा होगा, ऐसे कैसे मार देगा कोई? अरे मेरी आँख फड़क गई थी ना, उनको लगा कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ। मैं उसे छेड़ दौड़ ही रहा था, उसको लगा तो उसने मेरी चप्पल से आरती उतार दी। अच्छा 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 अच्छा। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ये बताओ कौन से गांव में रहते हो गंगा पार में? तो मैं यार कहाँ मैं फंस गया आज। अरे सुबह सुबह बौनी खराब, लौनी खराब, सुनो घी खराब। तुम्हें मैंने क्या बताई थी मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं तो भूल गई, तुम्हारे गांव का नाम क्या था? ऐसा है मैं बताऊँ बहन जी, तुम किसी अच्छे उसको दिखाओ पागल खाने में। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत अकलमंद हूँ। लग तो ऐसा ही रहा बहन जी। अरे लो अच्छा मैं एक बात और कह रही हूँ, ये हमारे गांव में मत बेचना। क्यों? नहीं नहीं हमारे गांव में नहीं लेगा कोई, सब साहूकार पड़े हैं। साहूकार? तुम भी दिख रही हो। वो तो मैं हूँ। तुम भी दिख रही हो। वो तो मैं हूँ। वो तो पर बड़ा कितने बड़े साहूकार। छप्पर तो अलग पड़ा है। वो जिस घर में मैं रहती हूँ, जिस रूम में मैं रहती हूँ, देख लोगे ना रातों की नींद उड़ जाएगी। मुझे सोना चाहिए। मुझे सोना पसंद है, नींद उड़ाना पसंद नहीं है। तुम्हें ये आती है उसमें बारिश फारिश पड़ती होगी, तूफान बूफान आता होगा, रात को लाइट फाइट चली जाती होगी, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। बहन जी थोड़ा अपने सिर पे है ना मालिश करके ठंडे ठंडे डर्म कूल के और सो आराम से। अरे जा कर रहे हो और सुना के जाओ ना। और सब बढ़िया? हाँ। अच्छा हाँ। और कितने बच्चे हैं? 14 बताए थे। हाँ। 14 और कर लो।
संग देने वाला नहीं मिल रहा कोई। बीवी कहाँ गई? बीवी तो मर गई ना, 14 बच्चे, कोई एक ही औरत से कोई जिंदा थोड़ी रहेगी 14 बच्चों के बाद। मशीन डैमेज हो गई। हाँ है? मैं तो अब भी कर दूंगा एक और मशीन डैमेज, कोई करवाए तो। अच्छा। हाँ। नहीं 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 नहीं, जो पहले से डैमेज इंसान है वो क्या कर पाएगा। चलो जाओ। मैं कर दूंगा। अरे आप जाओ। बहुत तो सही। जाओ तो सही। मैंने बहुत तुम्हारी कसम खेतों में नल की पानी लगाए हैं। अब जाओ ना। मैं ना जा रहा, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे जबरदस्ती रोका। अब मैं तुम्हें परेशान करके जाऊंगा और तुम्हें मेरा घी जो है लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसे मजे ले रही थी तुझसे। मजे लेने को क्या मैं तुम्हारा बहू जीजा? मजे ले रही थी तुम? जीजा? हाँ? और सुन, जैसी जो को लोग बेचने वाले आते हैं ना, जब मैं भी फालतू होती हूँ ना तो मैं ऐसे ही मजे लेती हूँ। तुम वैसे भी फालतू सी दिख रही हो, इसीलिए तुम्हारे आदमी भी तुम्हारे पास रहते नहीं होंगे। ये बात सत्य में देख लेना। घी ले लो, घी शुद्ध देसी घी, गंगा पार बदायूं का घी। एक बार खाओगे पहलवान हो जाओगे। शुद्ध भैंस का घी, घी ले लो घी। अरे भैया क्या बेच रहे हो? बहन जी घी बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखो। शुद्ध देसी घी। नहीं, मैं अपने आप देख लूंगी। ओके। ऐसी स्मेल तो बड़ी गंदी सी आ रही है इसमें से, क्योंकि इसमें गाय का और भैंस का घी मिक्स करके बनाया है हमने। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोगों को ज्यादा भैंस का घी खा ले तो दस्त हो जाती है। अच्छा। और गाय के घी अगर मिला के खाए तो उसको दस्त और परेशानी होती है, क्योंकि बच्चों को भी आजकल आदमी दे देता है खाने के लिए। वैसे मैंने कभी फेरुआ वालों से लिया तो है नहीं कुछ सामान। और घी ऐसे सड़कों पे घी कौन बेचता है? मेरे बहन जी मैं बताऊं वजह, मेरे पास है 48 भैंस। 48 भैंस? 48 भैंस। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ बदायूं का। अच्छा, बदायूं। जिला बदायूं, गांव कोठला। कोठला। अच्छा। हाँ, मैं ही का रहने वाला हूँ बहन जी। अब क्या कहते हैं, मैं जो है क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो घी कोई खाता नहीं है। हमारे यहाँ तो उसी पे चलते हैं, अंडे, मुर्गी, मछली पे, दारू पे। इस पे जिंदगी काट रहे लोग। अब क्या कहते हैं, मैं इसी चक्कर में वहां से घी बेच चलो यहाँ खैर, मुझे उन सब बातों से क्या लेना देना, मुझे दुनियादारी से नहीं है। ये बताओ, ये कितना किलो घी है और कितने का बहन जी पड़ेगा? देखो, ईमानदारी की बात बताऊं, देखो झूठ बोलने का काम नहीं है। इसमें है 10 किलो घी। 10 किलो? हाँ 10 किलो। ये तो 15 लीटर का है पूरा। नहीं, पीपा पूरा 15 लीटर का है। हाँ। लेकिन घी इसमें 10 किलो। आधा है क्या? आधा भर रहा है? हाँ, यहाँ तो आधा भर के बेचते हो? आधा भर के क्यों बेचते हो? तो बहन जी आप नाप के लेना ना 10 किलो। 10 किलो क्यों? मैं तो पूरा टीन लूंगी ना। मुझे ऐसे तो नुकसान। अब 3 तो है नहीं है, 10 किलो है। अब 10 किलो ले आओ, फिर दे आऊंगा 15 किलो। 10 किलो का पैसा बताओ कितना हुआ? 10 किलो के बहन जी कोई ज्यादा पैसे नहीं है, मात्र 3200 रुपए। 3200 रुपए तो 15 किलो के होने चाहिए ना। ये तो 10 किलो है। बहन जी 320 रुपए किलो लगाया, कुछ ज्यादा भी नहीं लगा। 320 रुपए किलो में तुम्हें घी मिल जाएगा देसी। बताओ तुम मुझे, 700-800 है। नहीं नहीं, ये तो महंगा है, मैं तो नहीं लूंगी। मैं तो इतना महंगा नहीं लूंगी। तो तुम बता दो क्या दोगी एकदम? तीन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसके तो। 2800 रुपए दूंगी मैं। 2800? तुम पे बच्चे नहीं है क्या? हाँ बच्चे तो हैं। तो फिर बच्चों की खातिर 2800 हटाओ। ठीक है। जैसे मेरे बच्चों ने खाया वैसे तुम्हारे बच्चों ने खाया। भैया पैसे ले आओ। ठीक है, मैं इसको छोड़ के जाती हूँ, पैसे लेके आती हूँ। ले आओ जागी। ऐसा तो भरोसा बहन जी, घर थोड़ी छोड़ के चली जाओगी तुम। अरे ऐसी बात कह रही हो तुम तो। चुप नहीं है। लो भैया, लो पैसे। ठीक है बहन जी, ठीक है। अब तुम ये मान लो, तुम्हें ये मान लो, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके जा रहा। अब ये बताओ मुझे, अगर ये घी खराब निकला तो फिर मैं किसको पकड़ूंगी? मुझे कहाँ पे? हर हफ्ते आता हूँ, मुझे क्या पता? हर हफ्ते आता हूँ मैं अच्छा, काम पे। हर हफ्ते आते हो ना? देखने। चलो ठीक है। तो ठीक है बहन जी। हाँ। जय राम जी। जय राम जी। खाम में 2800 रुपए से ऐसी तैसी हो गई बेफालतू में। अरे प्रियंका दी आप? अरे कैसे रास्ता भूल गई आज घर का? रास्ता भूल गई कि रास्ता भटक गई है समझो। क्या हो गया ऐसा? अरे यार कुछ मत पूछो। अभी वो घी वाला आया था 2 दिन पहले। घी ले लो भजन से गा रहा था। घी वाला? हाँ, वो घी वाला आया था हमारी उसमें गांव में। अच्छा, फिर? हाँ। फिर क्या हुआ? 3200 रुपए का बोल रहा था। फिर बोल रहा था गाय भैंस का मिक्स है। फिर क्या? मैंने कहा 3200 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारा 10 किलो घी है, 15 लीटर का वो लेके घूम रहे हो और भी उसमें 10 किलो घी है। बोला कि नहीं मैं ले लो। फिर मैंने वो ले लिया। अब उसमें ये समझ लो इतने कीड़े पड़ रहे हैं, कुछ मत पूछो। कीड़े निकल रहे हैं उसमें। इतने कीड़े क्यों? क्या पता, बेईमान था, ऐसा हमें उल्टा सीधा चिप गया। अरे वो मुझे भी मिला था। तुम्हें भी मिला था? वो गली में खड़े होके आवाज लगा रहा था। अचानक से यार। लाइट चली गई। मैं सीरियल देख रही थी, फेवरेट। कौन सा सीरियल चल रहा है आजकल? अरे मैं वही अनुपमा देखती हूँ। अनुपमा? हाँ, अरे वाह। हाँ, तो वो देख रही थी। अब मैंने सोचा क्यों ना इससे थोड़ा दिमाग खोरी कर लूं। मैंने कहा घी अच्छा होगा तो मैं ले लूंगी। लेकिन मैंने जब मुझे कुछ फ्रॉड सा लगा वो। हाँ, वो जैसे उसने उसमें से न्यू करके वो मार
तुम्हारी तो एक गंदी सी स्मेल मुझे आई। भी ऐसे करके लो सूंघो। मैंने कहा हाँ। भैया मैं अपने आप सूंघ लूंगी, तू रहने लेकिन दे। मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो बस फालतू की मतलब ऐसे उससे थोड़ा टाइम पास किया, वो चला गया फिर। लेकिन तुमने क्यों ले लिया? वो लग भी मुझे बहरूपिया सा तो रहा था, उसकी मूछे देख के, और चश्मा लगा रहा था। बताओ इतना गरीब आदमी चश्मा लगाएगा? गाँव का आदमी चश्मा अरे वो लगाएगा? ₹2 नहीं था, वो ये ठगने भगवान। वाला था जो ठग के ले गया हमें, ठीक है। और तुमने भी दीदी, आप मुझसे बड़े हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अरे- आप जो है, अरे मुझे क्या पता था, तेरे भाई साहब आते नहीं है, काफी दिन हो जाते हैं, मैं बाजार जा नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा लाओ बेचने वाला आया है, तो मैंने कहा लाओ इसी से ले लेती हूँ। आपको घी की आवश्यकता थी तो मुझसे बोल देती, मैं दिला, मैं यही ये गांव में मिल जाता है। गाँव में तो गांव मिल में जाता डेयरी नहीं है सही हमारे, कह तो वो मुश्किल है, अब हाथ आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कभी बाई चांस हाथ लग भी गया तो चिंता मत सच करो, में किसी दिन हाथ लग गया ना तो मुझे भी बुला लियो, मैं बुला लूंगी, आप बताऊंगी उसे। टेंशन मतलब आप जाओ, चलो। चलो ठीक है, देख लेते हैं अनुपमा, देखते हैं आज क्या होता है सीरियल में। चलो।